आखिर में अपने गांव, अपने लोगों में, सब में जाकर मिल करके आए। अपने बच्चों से भी कह दिया कि बेटा अब विदाई की वेला है। और कुछ लोग तो वो देखें जिन्होंने अपनी तारीख बता दी, इस तारीख में इस दिन मैं विदा हो जाऊंगा। उन लोगों से जब पूछते हैं ना कि आप घर में जाते हो, गांव में जाते हो, लोगों के बीच जाते हो, देख कर आते हो, मिल के आते हो, बोले एक नजर दुनिया को देख आते हैं कि देख ली तेरी दुनिया, देख लिया तेरा संसार। और आखिर में शरीर छोड़ते समय भी क्या बोलते हैं, भगवान मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, तूने जो मेरे लिए दिया, जो किया वो इतना किया, मैं तेरा गुणगान गाते गाते पूरी जिंदगी बिता दी, और आगे भी जन्म मिले और जिंदगी बिताऊं, कई जन्मों तक तेरा गुणगान इसी जन्म के उपकारों के बदले करूं, तो भी तेरा धन्यवाद पूरा नहीं होगा। तेरी इच्छा पूरी हो भगवान, मेरी इच्छा नहीं। सब महान पुरुषों के जीवन के कहते ना कि जिनका जीवन महान है, उनके अंतिम अवस्था का दर्शन करो, उनके आखिर में उनके मुंह से क्या निकला, कैसे वो उस समय रहे। एक समय में हमने इसी पर एक पूरा प्रवचन दिया था कि महान पुरुषों का अंतिम क्षण कैसा रहा और वो क्या सिखा गए। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हर व्यक्ति के जीवन में परमात्मा बस जाए, परमात्मा को सबसे बड़ा महत्व देने लग जाए, तो उस व्यक्ति के जीवन की एक विशेषता होती है कि जैसे कहते हैं ना कि गन्ने के जड़ वाले भाग में ज्यादा मिठास होती है। जैसे शरबत को घोल के आप गिलास में रख लें और पीने लग जाएं तो तली में मिठास ज्यादा होती है। तो ऐसे जो महान पुरुष हैं, उनका जीवन का जो वृद्धावस्था वाला समय होता है वो ज्यादा मीठा होता है, ज्यादा अच्छा, ज्यादा गुणों से भर जाता है, क्योंकि पूरा जीवन ही वैसे जीते जीते सब कुछ उनके अंदर उस समय और ज्यादा दिखाई देने लग जाता है। ज्यादा शांत, ज्यादा प्रसन्न, ज्यादा दया से युक्त, ज्यादा से ज्यादा परमात्मा के प्रति समर्पित, और अनंत प्रेम, लेकिन आसक्ति किसी में भी नहीं। प्यार सब के साथ, मोह किसी के साथ भी नहीं। भला सब का कर रहे हैं लेकिन पक्षपात किसी का भी नहीं, इसको या इसको, सभी तो मेरे अपने हैं। ये स्थिति आखिर में जाकर आ जाती है और कहते हैं इसको कहा जाता मोक्ष, जीवन का चौथा फल पा लेना, कि दुनिया में मुक्त होना भी सीखो। दुनिया में हम लोग जीते हैं तो हमारे यहाँ संसार में हम आए तो बंधन में बंध कर आए, कर्मों के बंधन के कारण, और फिर उस दुनिया में हमें जो मिलते हैं उनसे भी हम बंधन बांधते हैं, और उनको हम कहते हैं ये हमारे बंधु बांधव हैं। बंधु बांधव है मतलब ये हमसे बंधे हुए हैं, हम इनसे बंधे हुए हैं, रस्सी से बंधे हुए ना। और कमाल ये है कि जब विवाह होता है तो वधू को 16 श्रृंगार से श्रृंगारित किया जाता है। पांव की उंगली के बिछुए से लेकर के पांव की पाजेब, कमर की करदनी, और सारे जितने भी श्रृंगार के जितने भी आभूषण, अब वो सब बंधन है। मर्यादा में तुम्हें बांधा जा रहा, तुम्हारी एक पांव की उंगली भी गलत चली, तुम्हारे घर की मर्यादा, तुम्हारे घर का सब कुछ हिल सकता है। तुम्हें इस घर की मर्यादा, कुल की परंपराओं से बांधा जा रहा है, और उसके बाद में जब मंगल सूत्र पहनाया जाता है तो ये मांगलिक सूत्र है। सूत्र तो धागे को बोलते हैं। मांगलिक बंधन में बांधा जा रहा है कि तुम्हें इस घर की साम्राज्ञी बनाया गया है। प्रिंसेस नहीं है वो क्वीन है जो सब संभालेगी आकर के, उस पूरे घर को की मालकिन होकर के आ रही। अब आई है तो कैसे रहना चाहिए। महाभारत आप पढ़िए तो
सत्यभामा का एक बड़ा प्यारा उपदेश है। सत्यभामा और द्रौपदी आपस में संवाद करते हैं और सत्यभामा पूछती है द्रौपदी से कि आप बताओ कि आप अपने घर को कैसे बांध के रखते हो, आपका घर कैसे सुरक्षित रहता है। सारे के सारे पांडव लोग जो है आपको मानते हैं, सुबह सुबह आपके लिए आवाज देने शुरू कर देते हैं। अब हर एक को ये लगने लग जाता है कि द्रौपदी आए तो ये काम करे, वो नहीं होगी तो काम ही नहीं होगा। सबकी आवाजें अलग हैं, सबका व्यवहार अलग है, सबके आदतें अलग हैं, आप कैसे बांध कर रखते हो सारे घर को। द्रौपदी ने उस समय जो संदेश दिया वो बड़ा अद्भुत है। उसने एक बात तो ये कही कि मैं सबके स्वभाव को पहले समझने की मैंने कोशिश की कि सबके अंदर क्या क्या गुण हैं और सबकी नेचर क्या है। और सबके अंदर एक बच्चा छिपा हुआ होता है, हर एक आदमी के अंदर कहीं ना कहीं वो बचपने जैसा व्यवहार करता है। और हर महिला को कहीं वो माँ की तरह बन जाती है, कहीं बहन की तरह बन जाती है, कहीं सखी की सहेली की तरह बन जाती है, कहीं वो मंत्री बन जाती है, कहीं संतरी बन जाती है। उसे तो अनेक रोल निभाने होते हैं ना, अनेक तरह के कार्य करने होते हैं। तो उस समय मैं पूरा ध्यान रखती हूँ कि कब किसको किस चीज की जरूरत है। हर चीज मुझे भाग के नहीं करना, मुझे अपने पास एक प्रबंधन रख करके चलना होता है। और इस कारण सब मेरे पीछे दौड़ते रहते हैं, लेकिन मुझे ये पता है कि मुझे अपने घर को बांध के रखना है, क्योंकि घर बंधा हुआ है तो मेरे घर की ताकत बंधी हुई है। और जो पुराने सारे ग्रंथों को पढ़ें तो वहां क्या कहा गया है कि लड़ भिड़ लेना पति पत्नी से कहा, लेकिन कभी भी पति के प्रति अपमान के वो शब्द मत कहना कि उसके अहंकार और सम्मान को चोट लगे। और पुरुष को कहा कि तूने कभी लड़ाई झगड़ा भी हो जाए तो उसके माँ बाप के विषय में कभी भी अपमानजनक भाषा ना बोलना। और महिलाएं जब आपस में लड़ती हैं, बहू और सास लड़े तो सास तो सबसे पहले उसके खानदान से शुरू करती है, क्या सीखा और क्या सिखाया तुम्हारे माँ बाप ने। बड़ा पता होता है उनको कहाँ बोलने से चोट कैसे लगती है। और जब कलेजे पे चोट लगती है ना जाके, फिर वो कहती लगी ना, अब बड़ा ढूंढ ढूंढ के चोट मारी जाती है। और ये बात ध्यान रख लीजिए, भगवान ने हमारे शरीर में जीभ ऐसी बनाई है, पूरे शरीर में अगर कहीं पर भी चोट लगे घाव भरने में अपना टाइम लगता है, लेकिन जीभ पर लगा हुआ घाव सबसे जल्दी भरता है, सबसे जल्दी। दांतों से कट जाती है ना जीभ, खाने पीने का काम सारा इसने करना है। ऐसा परमात्मा ने बनाया कि जीभ पर लगा हुआ थोड़ा सा भी कट लग जाए, पूरी बॉडी में सबसे जल्दी घाव भरेगा तो जीभ का ही भरेगा, लेकिन जीभ से लगा हुआ घाव पूरी जिंदगी नहीं भर सकता। ये बड़ी विचित्र बात है। तो जो अपने घर को बांधना जानते हैं, कड़वी बातों को भूल जाते हैं, अच्छी बातों को याद रखते हैं और अपने घर को बंधन में बांध के चलते हैं, प्रेम का धागा, तो कहते हैं वहां क्या होता है कि लक्ष्मी भी ढूंढती है किस घर में मुझे वास करना है। राज लक्ष्मी, कुल लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, अमृत लक्ष्मी, योग लक्ष्मी, यश की कीर्ति लक्ष्मी, सब रूप लेकर लक्ष्मी वहां आकर बैठती है। और वहीं मोक्ष लक्ष्मी आती है, मुक्त होते हैं वो लोग। किस्मत वाले लोग हैं जिन घरों के अंदर धर्म है, भक्ति है, सद्भाव है, जिनका कर्म परमात्मा के लिए। इसलिए श्री कृष्ण ने यह कहा, अर्जुन वे लोग मेरे प्यारे हैं, मेरे अपने हैं, वो मुझे पा लेते हैं, वही मेरी तरफ आ रहे होते हैं जो मेरे लिए कर्म कर रहे होते हैं। मेरे लिए जिए, मेरे लिए कर्म करें। उन्होंने कहा जो मुझे सब कुछ माने, मत परमो
मद भक्त संग वर्जित, सबसे बढ़कर के जो मुझे महसूस करे, मुझे माने कि दुनिया में सबसे कीमती क्या हो सकता है, मेरे परमात्मा का नाम, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं दुनिया में। जिसको स्वामी विवेकानंद के गुरु थे ना, ठाकुर रामकृष्ण देव, वो बड़ा अद्भुत उदाहरण दिया करते थे। वो उदाहरण देते थे कि किसी व्यक्ति में कोई भी गुण हो, चाहे वो धनी हो, बली हो, ज्ञानी हो, कोई भी बड़े से बड़े गुण हो व्यक्ति में, लेकिन अगर उन गुणों के बारे में मेरी दृष्टि से सोचो कि मैं तो सब गुणों को यही मानता हूं कि ये जीरो है। धन होना जीरो, बल होना जीरो, विद्यावान होना जीरो। वो इस तरह से 5-7 जीरो गिनाते थे और गिनाने के बाद कहते थे सारे जीरो जोड़ दो। कि जोड़ के आएगा जीरो। कहा ये तब तक जीरो जीरो ही है, कुछ भी कमाया यहीं छोड़ गए, कुछ भी तुम बन गए तो भी तुमने जो है इस दुनिया में किया क्या, तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ, क्योंकि तुम्हारे साथ एक समस्या रही कि तुम्हारे साथ एक नहीं जुड़ा। एक नाम है परमात्मा का। परमात्मा का एक अंक पहले लिखो, उसके आगे ये जीरो लगाते चले जाइए, 7 जीरो लगा दीजिए तो वो 1 करोड़ हो जाएगा। अगर आप ईश्वर वाले हैं और धनी भी हैं, अब आपका धन आपको धन्य करेगा। अब आपके धन से आपको धन्यता मिलेगी और दुनिया आपको धन्यवाद करेगी कि धनी तो बहुत देखे हैं, लेकिन धनी होना चाहिए ऐसा, कर्ण जैसा, भामाशाह जैसा। दुनिया में कितने सारे लोग हुए। भामाशाह ऐसा अद्भुत व्यक्ति जिसने राणा प्रताप के पास आकर, जिस समय घास की रोटियां खा करके उनकी फौज लड़ रही थी, तो भामाशाह आगे आकर के उसने कहा कि लड़ाई केवल आपकी नहीं है, हमारे लिए लड़ रहे हो ना आप, आपकी फौज तो हम भी हैं। तो पूछा गया कि सेठ जी आप क्या लड़ोगे? बोले आप तीर तलवार से लड़ते हैं, हम धन से लड़ेंगे। ये हमारा धन जो आपका ही दिया हुआ है, आपके यहीं से कमाया है, आपके लिए लगा रहे हैं। फिर से तैयार होइए। राजस्थान की उस रेगिस्तानी भूमि में जो गीत गाए जाते हैं, राणा प्रताप के गीत गाए जाते हैं, चेतक के गीत गाए जाते हैं, लेकिन भामाशाह उसके भी गीत गाए जाते हैं। बहुत धनी हुए दुनिया में, अभी भी दुनिया में बहुत धनी है, लेकिन नाम रहेगा उन्हीं का। जननी जने तो भक्त जन, या दाता या शूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गंवावे नूर। मां पैदा करे तो ऐसा कोई बच्चा, या तो कोई दाता हो, दानी हो, शूरवीर हो, भक्तजन, या कोई भक्त हो। दुनिया कहे ना कि धन्य हो गई इसकी मां, ऐसा बच्चा जिस मां का है, कितनी अच्छी मां रही होगी। राम जी के विषय में मंदोदरी ने उनके मुख से जो श्लोक कहलवाया ना, उसमें यही तो उन्होंने बोला था कि राम तुम्हारी मर्यादा और तुम्हारा व्यवहार देखने के बाद मैं कह सकती हूं धन्य है तुम्हारी मां, धन्य है तुम्हारे पिता। धन्यो राम त्वया माता, धन्यो राम त्वया पिता। एक अलग तरह का श्लोक है जो बचपन में कभी याद हुआ था, पूरा याद नहीं इस समय, लेकिन सार में मैं ये बता देना चाहता हूं कि माँ बाप के प्रति भी सम्मान से भर जाते हैं लोग संतान को देख करके। और स्वयं राम जी ने कहा, जब पूछा ना, पंपा सरोवर के पास में राम जी और लक्ष्मण दोनों बैठे हुए हैं, चर्चा करनी शुरू कर दी आपस में, बात करें तो क्या करें। तो दोनों बातचीत करते हुए आपस में राम जी प्रश्न कर रहे हैं
पुष्पम दृष्ट्वा फलम दृष्ट्वा दृष्ट्वा च नवयौवनम एकांते कांचनम दृष्ट्वा कस्य नो विचलित मनः। बताओ लक्ष्मण, आदमी का मन बड़ा ही लालची होता है। एकांत में सुंदर खिला हुआ फूल दिखाई दे तो तोड़ने की इच्छा किसकी नहीं होती। फलम दृष्ट्वा, कोई पूछने टोकने वाला ना हो और बहुत मीठा फल लगा हुआ हो, कौन तोड़ना नहीं चाहेगा। सोना चांदी कहीं पड़ा हो, पुष्पम दृष्ट्वा फलम दृष्ट्वा दृष्ट्वा च नवयौवनम, और नवयौवन के प्रति भी आकर्षण ऐसा ही पागलपन का होता है। एकांते कांचनम दृष्ट्वा कस्य न विचलित मना, एकांत में सोना पड़ा हुआ देख ले व्यक्ति, किसका मन विचलित नहीं होता। तो लक्ष्मण ने जो शब्द कहे उसको जरा विचार करके देखे। उन्होंने कहा माता यस्य पतिव्रता पिता यस्य धार्मिका। ऐसे माता पिता, पत्नी मां जो है पतिव्रता है और पिता धार्मिक है। एकांते कांचनम नवयौवनम दृष्ट्वा तस्य नो विचलित मना। ऐसे माता पिता की संतान, मतलब जिनके घर में धर्म है, प्रेम है, एकता है, और ऐसे कोई पतिव्रता महिला है। वे पतिव्रता महिलाएं जिन्होंने अपने तप के द्वारा वो शक्ति प्राप्त की, अनुसूया जैसी महिलाएं जिनके आगे कहते हैं ना कि भगवान भी बौने होकर बैठ गए थे, वो उनका तप था। वो पतिव्रता सतियां इस देश में हुई जिन्होंने यमराज से भी अपने पति के प्राणों को वापस खींच कर ले आए। ऐसी महिला जिस घर में, और पिता जहां धार्मिक है, उनसे संस्कार पाया हुआ बच्चा, उनकी संतान, उनकी शिक्षाएं, उनके द्वारा पाला पोषा सुसंस्कारित किया हुआ बच्चा एकांत में किसी भी तरह की कोई भी आकर्षण की चीजें देखे, उसके मन में विकार कभी उत्पन्न नहीं हो सकता। बड़ी अद्भुत चर्चाएं हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अपने प्राचीन भारत के वाङ्मय को पढ़िए, और जब आप पढ़ते जाएंगे तो समझ में आएगा कि हमारा देश कितना महान रहा और हमारे महान पुरुष कैसे थे। आप सभी भक्तों को मैं ये सूचना देना चाहता हूँ कि जो हर बार जिस प्रकार से हम लोग साधना का कार्यक्रम कराते हैं, और इस बार जो हम लोगों ने हिमालय की साधना के लिए आपको आमंत्रित करना था, तो कोरोना के कारण वो संभव नहीं हो पा रहा, लेकिन फिर भी ऑनलाइन आप लोगों को लाभ देने के लिए आनंद धाम से ही हर दिन आपको ध्यान से जोड़ने के लिए व्यवस्था की जा रही है। सबसे पहले 5 दिवसीय ब्रह्म शक्ति जागरण ध्यान, इसका शुभारंभ होगा। ये 5 दिनों के लिए कार्यक्रम रहेगा। इसका लाभ आपको इस रूप में होगा कि जो शक्ति पूरे ब्रह्मांड को चलाती है, लेकिन हम ही उस शक्ति को नहीं पहचानते और उसका लाभ नहीं ले पाते, तो इसी के लिए ये ध्यान है। 7 दिन के लिए 7 दिवसीय चक्र साधना का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें आप अपने अंदर जो ऊर्जा के 7 चक्र माने जाते हैं, इन चक्रों का जागरण करते हुए अपनी शक्ति को ऊपर उठा करके कुंडलिनी शक्ति को जागृत करते हुए परम शक्ति के साथ उसका मिलान किया जा सके और अपने अंदर अनेक अनेक प्रतिभाओं को जागृत किया जा सके। इसी में एक चीज हम और भी करेंगे जिसको कहते हैं ब्रह्म कवच साधना। एक दिन की ये साधना भी साथ साथ कराएंगे, जिससे आपके चारों ओर एक कवच बन सके भगवान का, आपका ओरा स्ट्रांग हो सके। तो वो सारा लाभ आपको इन 7 दिनों में मिलेगा। यदि आप चांद्रायण तप करने के लिए
तत्पर हैं, तो फिर मेरा निवेदन ये है कि जो साधना के लिए विशेष रूप से हम लोग सबको बुलाते हैं, चांद्रायण साधना, यह 1 महीने की साधना होती है, लेकिन लघु चांद्रायण जो है इसे आप घर बैठे भी कर सकेंगे। और इस साधना में आप देखेंगे कि आत्मशोधन, स्वर्ग प्राप्ति और पाप विमोचन की जो क्रियाएं हैं, जिससे अंतःकरण की शुद्धि हो सके, पंचभूत और पंचतन मात्राओं की शुद्धि हो सके, उसके लिए जो है ये चांद्रायण तप, अनुष्ठान और यज्ञ इसमें शामिल होता है। लेकिन इसमें आप लोग जो है 7 दिनों तक इसका ध्यान कर सकेंगे। और अगर पूरा लाभ लेना है तो चांद्रायण तो आपका तब निभेगा जब आप एडवांस कोर्स ध्यान का, चक्र साधना वाला और साथ में चांद्रायण तप का की साधना भी साथ साथ करें। इसमें साथ साथ में गायत्री साधना को भी जोड़ा जाएगा। तो इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि इस साधना के लिए तैयारी कर लीजिए। तो सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद।